रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज वेडनेसडे 16 मार्च 2022, आज बुधवार 16 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एक्सोडस 6 चैप्टर 3 वर्स, सैम्स 138 चैप्टर 2 वर्स, एक्सोडस 6 चैप्टर 3 वर्स, सैम्स 138 चैप्टर 2 वर्स, निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय 3 वचन, भजन संहिता 138 अध्याय 2 वचन, निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय 3 वचन, भजन संहिता 138 का 2 वचन। जब हम भजन संहिता का 138 सैम्स 138 चैप्टर 2 वर्स पढ़ेंगे तो CJB बाइबल में से पढ़ेंगे। क्लासिक ज्यूइश बाइबल, मैं इसको बाद में देखूंगी इसका फुल फॉर्म क्या है, लेकिन ये ज्यूइश बाइबल है। CJB वर्जन में से उसे पढ़ना है। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, और इस वचन के आधार से आज का जो विषय है, हिज वर्क्स एंड हिज नेम्स, उसके काम और उसके नाम। हिज वर्क्स एंड हिज नेम्स, उसके काम और उसके नाम। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। आई अपीयर्ड अनटू अब्राहम, अनटू आइजैक एंड अनटू जेकब by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them. Exodus 6 chapter 3 verse। निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बात इजराइलियों के सामने जो नाम प्रकट करने के विषय में था, खुद का नाम प्रकट करने के विषय में था, उसके विषय वो बता रहा है। हम पढ़ेंगे उसे, निर्गमन की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 3 वचन। निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय का 3 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और एक बार पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय 3 वचन, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। और फिर आगे बढ़कर 138 चैप्टर 2 वर्स इस प्रकार से कहता है, CJB वर्जन में से, ज्यूइश बाइबल वर्जन है ये, यू हैव मेड योर वर्ड इवन ग्रेटर देन द होल ऑफ योर रिप्यूटेशन। आगे बढ़कर ये वचन भजन संहिता 138 का 2 वचन इस प्रकार से कहता है, इंग्लिश में ज्यूविश बाइबल में, यू हैव मेड योर वर्ड इवन ग्रेटर दैन द होल ऑफ योर रिप्यूटेशन। हम इसे पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 138 अध्याय और उसका 2 वचन। भजन संहिता 138 अध्याय उसका 2 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। 138 का 2 वचन, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और एक बार पढ़ेंगे 138 अध्याय का 2 वचन, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। God reveals himself, his power and his glory in his name। परमेश्वर जो है वो अपने प्रताप को, अपनी शक्ति को, अपनी महिमा को उसके नाम में प्रकट करता है। He introduced himself to Moses as Jehovah। उसने अपने आप को मूसा को दिखाया यहोवा के नाम से। That revelation of him was what Moses needed to deliver the children of Israel from the hands of Pharaoh, a wicked tyrant। अब यह प्रकाशन जो है परमेश्वर के नाम के विषय का, वो परमेश्वर के विषय में दर्शाता है। यही वो बात थी जो मूसा को चाहिए था जब वह इसराइलियों की संतान को छुड़ाने के लिए जा रहा था, जब वह फिरौन के हाथों में से, जो बहुत ही दुष्ट जाति का ऐसा एक परेशान करने वाला इंसान था, उसके हाथों में से छुड़ाने के लिए जा रहे थे मूसा। तब परमेश्वर ने
ये नाम को प्रकट किया, और ये नाम का अर्थ भी उसी के समान वो चाहने योग्य था जो मूसा को उस समय के अनुसार चाहिए था, कि वह इसराइलियों को छुड़ाने जा रहा था, इसराइली संतानों को छुड़ाने जा रहा था फिरौन के हाथों में से, जो एक बहुत ही दुष्टता का काम करने वाला इंसान था। जेहोवा इज द लैटिनियन एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द हिब्रू ट्रांसग्रामेटन यहवे। यहोवा, जेहोवा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में यहोवा बोलते हैं, यह एक लतीनी और एंजेलिकल ऐसा भाषांतर किया हुआ शब्द है। जो पहले जो लिखा हुआ था वो इब्रानी के टेट्राग्रामाटोन भाषा में लिखा हुआ शब्द था। इब्रानी के टेट्राग्रामाटोन भाषा में लिखा हुआ ये शब्द था। उसके अंदर सिर्फ अक्षरे थे, और वो अक्षरे थे इंग्लिश में YHWH, इतने ही अक्षरे थे। इसी को उठाकर लतीनी और एंजेलिकल भाषांतर में जब पवित्र बाइबल को परिवर्तित करने लगे, तो उसको वहाँ पर इसी YHWH की जगह में जेहोवा इस प्रकार से लिखा गया, यानी हिंदी में वो बनता है यहोवा। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू of 7 Jehovah names revealed to children of Israel। हम बहुत जल्दी से देखेंगे किस प्रकार से यहोवा नाम प्रकाशित किया गया इजराइलियों के ऊपर ऑन डिफरेंट ओकेशंस, अलग अलग घटनाओं के बीच। When the children of Israel got to Mara as they journeyed through the wilderness, the water of Mara was bitter। जब इजरायली संतान चलते हुए आए थे, जो जंगल की यात्राओं में से होकर आ रहे थे, वो मारा में पहुंचे और मारा में देखा कि वहाँ का पानी जो है वो कड़वा है। Through Moses, God sweetened the water for them to drink and said, I will bless your bread and your water. I will not put on you any of the disease that I put on the Egyptians, because I am Jehovah Rapha, the God that heals you। Exodus 23 chapter 25 verse, 15 chapter 26 verse। जब मूसा चल रहा था इसराइलियों को लेकर, तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मारा का पानी जो कड़वा था उसको मीठा बना दिया, ताकि इसराइली के संतान उसे पी सके। और वहाँ पर परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय के 25 वचन में इस प्रकार से लिखा। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय 25 वचन इस प्रकार से लिखा है। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 25 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और एक बार पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 25 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यही वचन और एक बार दूसरी जगह ऐसा लिखा है निर्गमन के 15 अध्याय के 26 वचन में, हम उसे भी पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 26 वचन इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और एक बार पढ़ेंगे इसे। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 26 वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। As they journeyed on, Amalek came out against them, and with God's help, Joshua completely discomfited Amalek। जब यात्रा कर रहे थे उस जंगल में से, तब अमालेकियों ने उनके ऊपर लड़ाई की और उनका विरोध किया, और वहाँ पर परमेश्वर के साथ
सहायता पाकर यहोशू ने अमालेकियों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया, हरा दिया। In celebrating the victory, Moses bows before the Lord and says, Jehovah Nissi, the Lord our banner. Exodus 17 chapter 13 to 15 verse। जब अमालेकियों को यहोशू ने हरा दिया, उस समय मूसा ने अपने सिर को झुकाया और वहाँ पर परमेश्वर को उसने कहा इस प्रकार से। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय का 13 वचन से 15 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसका 13 वचन से 15 वचन तक। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय का 13 वचन से 15 वचन तक। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। Hallelujah, hallelujah. Their journey continued, and God said to the children of Israel, in all your great victories, you must remember me and worship me. जब वह यात्रा आगे बढ़ाते चले गए और परमेश्वर ने इस्राएली संतानों को इस प्रकार से कहा कि तुम्हारे सारे जीत में तुमने मुझे स्मरण रखना है और आराधना भी करना है। और फिर वह आगे उनको लगातार दिखाता गया, एक फर्क उनको दिखाता गया, किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा जो करते हैं उनके जीवन को परमेश्वर किस प्रकार से रखता है और किस प्रकार से जो सेवा नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं है, उनके साथ वो ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पर ऐसे है कि their journey continued and God said to the children of Israel, in all your great victories you must remember me and worship me. Then I will continue to show that there is a difference between those who serve me and those who don't, because I am Jehovah Mekadesh-kem. तो इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी और एक पहचान दे दी। वहाँ पर परमेश्वर ने इस प्रकार से बताया कि जब परमेश्वर की बात को मानते हुए अगर कोई चलता है तो परमेश्वर उसको फर्क करके बताएगा किस प्रकार से परमेश्वर के साथ चलने से होता है और जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं उनके साथ वो वैसा नहीं रहता है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को वहाँ पर प्रकट करके दिखा रहा है कि परमेश्वर सिर्फ उनके साथ है जो उसकी मानते हैं, परमेश्वर उनके साथ नहीं है जो उसकी नहीं मानते हैं। तो वहाँ पर उसका नाम अलग तरीके से पुकारा गया और वो नाम इस प्रकार से है, यहोवा मिकादेश-केम। उसको यहोवा मिकादेश-केम नाम से वहाँ पर जाना गया। द लॉर्ड दैट सैंक्टिफाइज, प्रभु जो अलग कर लेता है लोगों को अपने लिए। द लॉर्ड दैट सैंक्टिफाइज, प्रभु जो अपने लिए लोगों को अलग कर लेता है। ये यहोवा मिकादेश-केम का अर्थ है। हम इसे पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय का 13 वचन और लेव्य व्यवस्था 20 अध्याय का 8 वचन। हम पढ़ेंगे उसे। एक निर्गमन 31 अध्याय का 13 वचन। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय का 13 वचन इस प्रकार से कहता है, तो इस्राएलियों से यह भी कहना
निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। और एक बार पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय का 13 वचन। तो इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। और फिर इसके बाद और एक वचन यहाँ पर है, निर्गमन की पुस्तक उसका लेवीय व्यवस्था उसका 20 अध्याय का 8 वचन, वहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखा है। लेवीय व्यवस्था 20 अध्याय का 8 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को शाप दे। सिर्फ 8 वचन। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने नाम को जाहिर किया वहाँ पर जब अमालेकियों को यहोशू ने हरा दिया था, जब वह अपने जीत को मना रहे थे। तब वहाँ पर मूसा ने जो कहा, अपने आप को दंडवत करने की अवस्था में झुकाकर उसने प्रभु को दंडवत करने की अवस्था में यह कहा, यहोवा निस्सी। तो इस प्रकार से जीत का झंडा जो है यहोवा निस्सी मूसा ने जाहिर किया। परंतु उसके बाद जब यह जीत को मना रहे थे, तब परमेश्वर ने जो उनको कहा कि मैं यहोवा मिकादेश केम, जो तुम मेरी सेवा करते हो, मेरी जीत में हो और मेरी आराधना करते हो, तुम लोगों को इसी प्रकार से मैं फर्क करके बताता रहूँगा। ये बात यहोवा ने कहा और वहाँ पर उसने अपने नाम को बताया, यहोवा मिकादेश केम। Then we come to Gideon. He is working in the fields, and suddenly an angel और अचानक जो स्वर्गदूत है वो गिदियोन के सामने आ गया जब वह एक खेती में काम कर रहा था। वह एक खेती में काम कर रहा था और उसका नाम था गिदियोन। और गिदियोन के विषय में इस प्रकार से हुआ कि एक स्वर्गदूत आकर गिदियोन की सेवा करने लगा। वहाँ पर गिदियोन का मुलाकात एक स्वर्गदूत के साथ हो गया। The angel ministered to him. Then we come to Gideon. He is working in the fields, and suddenly an angel appears and says, "Hello, Gideon, mighty man of valor. The Lord is with you." Judges 6 chapter 12 verse। न्यायों की पुस्तक के 6 अध्याय के 12 वचन में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर गिदियोन को एक स्वर्गदूत अचानक आकर सामना करता है और कहता है कि हे शूरवीर शूरमा, इस प्रकार से कहता है और कहता है कि प्रभु तेरे साथ है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है न्यायों की पुस्तक के 6 अध्याय के 12 वचन में। हम पढ़ेंगे उसे। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12 वचन। 6 अध्याय का 12 वचन BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। और एक बार पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12 वचन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है।
Years later, God comes into the camp of Israel and says, न्यायों के पुस्तक में जब गिदियोन से ये बात किया, वह स्वर्गदूत ने वहाँ पर गिदियोन को उसने शक्ति दिया और उसके घुटने टेक गए और वहाँ पर उसने एक वेदी को बनाया और गिदियोन ने वहाँ पर नाम रखा जेहोवा शालोम, द लॉर्ड इज पीस, यानी प्रभु शांति है। इस प्रकार से गिदियोन के विषय में हुआ। गिदियोन ने जब न्यायों के पुस्तक के 6 अध्याय 12 वचन में हमने पढ़ा कि उसका स्वर्गदूत ने सामना किया, स्वर्गदूत ने उसको बोला, हे शूरवीर सुरमा, प्रभु तेरे साथ है। वहाँ न्यायों के पुस्तक 6 अध्याय 12 वचन में लिखा है। और जब स्वर्गदूत ने गिदियोन की सहायता की, वहाँ गिदियोन की ताकत बढ़ाई और गिदियोन ने अपने घुटने टेक लिए और वहाँ पर उसने एक वेदी बनाई और वहाँ वेदी पर उसने कहा, यहोवा शालोम, द लॉर्ड इज पीस, यानी जेहोवा शालोम, यहोवा शालोम, प्रभु शांति है। Years later, God comes into the camp of Israel and says, Amalek is at it again. And he says to Saul, who was king at the time, I want you to completely destroy Amalek because I swore that I would fight with Amalek in every generation. Then God says, I am Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. He is the God of war. Furthermore, he speaks to the prophet Jeremiah, who was always weeping in intercession for God's people, who prophesies the name by which God shall be known as Jehovah Sidkenu, the Lord our righteousness. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 23 अध्याय का 6 वचन है, 16 वचन नहीं, 6 वचन है। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 23 अध्याय 6 वचन। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। और एक बार पढ़ेंगे, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। इस प्रकार से फिर कुछ सालों के बाद परमेश्वर ने जब इस्राएलियों के रहने के ठिकाने थे वहाँ पर आकर कहा, अमालेकियों को दोबारा जो चढ़ाई करके आया है इस्राएलियों के विरोध में, वो उस समय शाऊल जो बादशाह था उसको कहा, सब अमालेकियों को नाश कर देना है संपूर्ण तरीके से, क्योंकि यहोवा ने शपथ खा रखी है कि वह अमालेकियों के साथ युद्ध करेगा हर एक पीढ़ियों के में। परमेश्वर ने फिर ऐसा भी कहा कि वह यहोवा सबाओत है, जो सेनाओं का प्रभु ऐसा कहा जाता है। यहोवा सबाओत, सेनाओं का प्रभु। ही इज़ द गॉड ऑफ वॉर, वह युद्ध का परमेश्वर है। फर्दरमोर ही स्पीक्स टू द प्रॉफिट यिर्मयाह। अभी हमने जो वचन पढ़ा यिर्मयाह के 23 अध्याय का 6 वचन, वहाँ भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के साथ भी उसने बातें किया, जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बारंबार रो कर मध्यस्थी की प्रार्थना किया करता था परमेश्वर के लोगों के लिए। वहाँ पर परमेश्वर ने यिर्मयाह के लिए भविष्यवाणी में ऐसे कहा जिसमें से परमेश्वर के नाम को पहचाना जा सकता है। वहाँ पर ये नाम दिया गया, जेहोवा सिदकेनो, द लॉर्ड आवर राइटियसनेस, यानी प्रभु हमारी धार्मिकता। जेहोवा सिदकेनो जिसका मतलब है प्रभु हमारी धार्मिकता, जो हमने अभी पढ़ा यिर्मयाह की भविष्यवाणी 23 अध्याय के 6 वचन में। और एक बार यही बात 33 अध्याय के 16 वचन में लिखा है। यिर्मयाह की भविष्यवाणी उसके 33 अध्याय के
16 वचन में हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। और एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह 33 अध्याय का 16 वचन। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। Ezekiel the prophet reveals another name describing his millennial reign and presence in Jerusalem when his kingdom is established. Jehovah Shammah, the Lord is present. यहेजकियल जो भविष्यद्वक्ता है, उसने और एक नाम को वहाँ पर प्रकट होते हुए पाया, जिसका वर्णन किया गया है कि वह एक बार 1000 वर्ष के राज्य को देखने के लिए आने वाला है और वहाँ पर वह यरूशलेम में मौजूद होने वाला है जब उसका राज्य स्थापित किया जाएगा। और यह यहोवा शम्मा ऐसे नाम से जाना जाएगा। द लॉर्ड इज प्रेजेंट, परमेश्वर मौजूद है। यहोवा शम्मा, परमेश्वर मौजूद है। दिस लास्ट रेवलेशन ऑफ फॉर द ओल्ड टेस्टमेंट फोक्स ushered in Emmanuel, God with us, in the birth of Christ as revealed by the prophet Isaiah. ये जो आखिरी प्रकाशन है पुराने नियम का, लोगों के लिए जो मिला हुआ प्रकाशन है, वही जो प्रभु मौजूद है, यहोवा शम्मा यानी प्रभु मौजूद है, ये एक वर्णन दे रहा था। भविष्यद्वक्ता ने उसे जाहिर किया, यहेजकेल भविष्यद्वक्ता ने उसे प्रकाशित होने के बाद में बताया वर्णन करके, और वो एक अलग नाम से वर्णन किया गया था जिसमें प्रभु का 1000 वर्ष का राज्य आने वाला है और फिर उसके अंदर प्रभु मौजूद रहने वाला है यरूशलेम में जब उसका राज्य स्थापित होने वाला है। वहाँ पर उसका नाम दिया गया था जेहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज प्रेजेंट। यहोवा शम्मा, प्रभु मौजूद है। ये एक आखिरी प्रकाशन मिला था पुराने नियमों के लोगों को, जिसके वक्त से उन्होंने कहना शुरू किया इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म के विषय में उनकी चर्चा होने लगी और फिर भविष्यद्वक्ता यशायाह ने भी इस बात के विषय में प्रकाशन बताया। द बाइबल सेज द वर्ड बिकेम फ्लैश। पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है कि जो वचन है वह शरीर देहधारी रूप में बन गया। एंड ड्वेल्ट अमॉन्गस्ट अस एंड ही वॉज गिवन द नेम जीसस। और वह देह हमारे बीच में रहने लगा और वह यीशु मसीह, उसके नाम मिला हुआ वह देह था। दैट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, वही सबसे महान रहा। All the previous revelations of the names of the Father were names of reputation, above which the Word, the living Word, Jesus is magnified. For thou hast magnified thy word above all thy name. यहाँ पर सबसे महान बात हो गई, जिसके पिछले सारे नामों को देखा जाएगा तो केवल एक यह प्रकाशन जो लोगों को मिल रहा था, जो परमेश्वर के वर्णन में उसके प्रताप को बताया जा रहा था, उसके कामों का वर्णन किया जा रहा था। और यहाँ पर जो वचन आ गया, यहाँ पर उसका वर्णन जीवित वचन के नाम से होने लगा। जो वचन जीवित देहधारी होकर आया, जिस वचन जीवित देहधारी हुआ, उस देह को यीशु नाम दिया गया। यहाँ यीशु को बढ़ाया गया नाम में और काम में। और इसके विषय में लिखा गया है भजन संहिता 138 अध्याय के 2 वचन में। हम पढ़ेंगे उसे। भजन संहिता 138 अध्याय, भजन संहिता 138 अध्याय 2 वचन।
मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 138 अध्याय का 2 वचन। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। Everything in heaven, the earth, and under the earth responds to the name of Jesus. That's the name of the Godhead, the name that's above every name. Philippians 2 chapter 9, 10, 11 verse. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 9, 10, 11 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु के नाम के विषय में वहाँ वर्णन किया गया है। हम उसे पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 9, 10, 11 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9, 10, 11 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ब्लेसेड बी गॉड, धन्य हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, आपने हमें नामों के विषय में चर्चा करके पिता हमारे मन के अंदर जो भेद, जो रहस्य बढ़ना चाहिए, उसकी ज्ञान की परमेश्वर उन्नति की पिता परमेश्वर रास्ते हमको चलाए। आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड। ये उन्नति का लाभ हम तेरे राज्य में तेरे सेवा करने वालों को और परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द में हम तेरे इन उन्नति का लाभ दे पाए और तेरे राज्य को फसल दे सके, तेरी महिमा को बढ़ा सके। हम सब परमेश्वर पिता तेरे राज्य के स्थिरता में पिता लाभदायी बने, ऐसा होने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।